कि अपने अपने योग्य शास्त्रोचित आहार को सब लोग ग्रहण करें। लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध बारातियों के लिए तो था नहीं, बाराती तो खूब बने ठने भोजन में अनुरक्त हैं। फिर सबका पहले पैर धोया गया। धोए जनक अवधपति चरना, शील सने हो जाए नहीं बरना। पहले तो सबका पैर धोलाया गया, फिर घर बुलाया गया। घर में बैठे तो पुनः पैर धोया गया। राजा दशरथ का पहले धोया गया, फिर राम जी का धोया गया, फिर तीनों भाई राम जी के ही समान सम्माननीय हैं ऐसा समझकर तीनों का पैर धोया गया। अपने हाथों से राजा जनक ने सबका पैर धोया है। बहुरे राम पद पंकज धोये, जे हर हृदय कमल मह गोये। भगवान के चरण कमल, भगवान महादेव के हृदय कमल में वास करते हैं। ऐसे दिव्य चरणों को पखारा है जनक जी ने। परिवार समेतस्य मुदा दशरथस्य च, चरणों छालयामास स्नेहे नमहता नृपः। फिर जिसका यथायोग्य आसन था वहाँ बैठाया गया। सबों के लिए पीढ़ा इत्यादि लग गया, सबों के लिए बर्तन इत्यादि सब लग गए। स्वर्णमय, रजतमय, कांस्यमय पात्र, जिस व्यंजन के लिए जो उपयुक्त पात्र है सब लग गए। पत्तल इत्यादि सब लग गए। फिर स्वर्ण की कील से युक्त पान बनाया गया। स्वर्ण भक्ष में आता है, मतलब सोना खाने से कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त नहीं होता, सोना पचता भी नहीं, वो सीधे सीधे ऐसे ही शरीर अवशिष्ट कर देता है उसको। तो स्वर्ण का भी प्रयोग भोजन में किया जा सकता है, इसलिए दोष नहीं है। स्वासयामास सुप्रीत्या सर्वास्तान विमलासने, सूपकारान समावाह्य परिवेष्टुम समादिशत नाना सुभोज्य वस्तूनि, परिविश्य च तत्पुनः सांजलिम भोजनायाज्ञां चक्रे विज्ञप्तिमानतः। आज्ञा मांगते हैं आजकल मतलब आज्ञा हिंदी में कह दिया, विजय करने चलिए आज्ञा आई है, इस प्रकार आज्ञा मांगने आए हैं ऐसा कहते हैं। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसिगे चतुर सुवार विनीत। उत्तम रीति से शुद्धता पूर्वक। अब एक स्थान पर हम गए थे, जगह नहीं बताऊंगा, वहाँ क्या हुआ, ये भी थे, लाल बाबा भी साथ में थे, हमारे छोटे भाई भी साथ में थे। श्री वैष्णव का ही सम्मेलन था। अब मैं तो श्री वैष्णव संप्रदाय से नहीं हूँ, लेकिन विद्वानों ने बुलाया था हमें भी, वैष्णवागम पर कुछ व्याख्यान करना था। तो वहाँ पर भोजन इत्यादि के लिए जब गए तो दाहिने हाथ से थाली उठाई, जूठी थाली, फिर उसी से पाक में चले गए और दाहिने हाथ से ही पाक को छू छू कर फिर परोसने लगे। तब ऐसे में क्या प्रसाद पावे, वो तो पूरे ही जूठा कर दिए। अथवा जब परोसने आए लोग तो पत्तल बिछी है, भोजन चल रहा है, और दूसरे को महाप्रसाद परोसा गया तो बर्तन को पूरे उसके थाली में रख के परोस दिए, फिर वही दूसरे के थाली में परोस दिए और सारी जूठी सारे में कर दिए। तो वहाँ क्या प्रसाद पाएँ। फिर हम लोग बाहर निकले और कुछ फल इत्यादि खरीद के खाए। फिर स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज को हमने फ़ोन किया, यहाँ तो बड़ा अभाव हो गया महाराज जी, भोजन का क्या करें। तब बोले कि उत्तराधि मठ चले जाइए, है ना, गोविंदराज भगवान के बगल में, मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ, यहीं पर मेरे पास आ जाइए, साथ में ही प्रसाद पाएंगे। हमने चलिए ठीक है। तो पवित्रता का बोध होना चाहिए, पुष्टि का बोध होना चाहिए, रसों की प्रकृति का बोध होना चाहिए कि किसके साथ क्या खाना है। दूध में आप नमक डाल के परोस देंगे, तो रसों की प्रकृति का भी बोध होना चाहिए, पवित्रता का बोध होना चाहिए। उसके बाद भी किस तित को हाथ से परोसना है, किसको चम्मच से परोसना है, इसका भी बोध होना चाहिए। तो रोटी इत्यादि चलिए हाथ से परोस दिए, लेकिन बहुत से छाने हुए ऐसे पकवान होते हैं जिसको आप सीधे हाथ से नहीं परोस सकते। चावल को भी सीधे हाथ से देना उचित नहीं माना जाता, वो भी पात्र इत्यादि से ही, कलछुल इत्यादि से परोसा जाए। तो किस व्यंजन को किस समय खाना है। और जैसे अब क्या होता है आजकल, एक बहुत बड़ा प्रचलन चला है कि भोजन के बाद कुछ मीठा हो जाए। मधुर रस जो है वो प्रारंभ में ग्रहण किया जाता है, और कषाय इत्यादि जो है सो मध्य में, और लवण इत्यादि मध्य में, और उसके बाद अंत में तिक्तादि रसों को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उससे लार संपूर्णता से बनता है और उसके बाद पाचन में सक्रियता से सहयोग होता है उससे। लेकिन अब क्या है, पहले ही आए बाएँ कुछ खा लेंगे और लास्ट में कहेंगे अंत में कुछ मीठा हो जाए, उससे अजीर्ण हो जाता है। तो किस समय क्या भोजन परोसना है, किस विधि से परोसना है, उस रस की प्रकृति आपस में विरुद्ध है या अविरुद्ध है, इसका चिंतन करना है। तो इन सभी पाक विज्ञानों में कुशल जो रसोइये थे, परोसने वाले थे, सभी लोगों ने इतनी शीघ्रता से हजारों बारातियों के सामने भोजन परोस दिया कि पता ही नहीं चला कि पहले व्यक्ति को कब मिला और 10,000वें व्यक्ति को कब मिला, लगा सबको एक ही साथ मिल गया, ऐसा प्रतीत हुआ। फिर पंचग्रास होता है, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, ये सब से पंचग्रास मुद्रा का भक्षण करते हैं। उस समय मौन रह के भोजन करना चाहिए, भोजन करने में मौन रहने का विधान है। तो अगर पूरा मौन रहते बने तो अति उत्तम, वो तो व्रत के समान हो गया। किंतु अगर पूरा मौन न भी रहते बने तो पहले 5 कौर जो पंचग्रास मुद्रा करते हैं उसमें मौन रहना चाहिए।
तो पंच कवल कर भोजन जेवन लागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे, अथ सम्मानितास्तत्र राज प्रभृतयश्चते, पंचग्रास विधिम कृत्वा जघसुः क्षत्रियर सभाः। आचमन करे, फिर पंचग्रास करे, पुनराचमन करके फिर उत्तरापोषण करे। ये सब भी कुछ कुछ बातें शास्त्रीय परंपरा में आती हैं, बहुत से लोग पालन भी करते हैं। तो भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने, परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। अब अलग अलग प्रकार से गालियां देने लगे। मधुर गालियों का भी एक लोकाचार होता है। अभद्रतापूर्वक तो गालियां नहीं दी जानी चाहिए, अब तो लोग अभद्रतापूर्वक देने लगते हैं, तो जहाँ माला चलनी चाहिए वहाँ जूता चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाली ऐसी हो जिसको सुनकर सामने वाला आनंदित हो, कष्ट न हो, नेत्रों में जल आवे तो प्रेम के आवे, कष्ट के न आवे, तब गाली सार्थक है। तो मधुर गालियाँ दे रहे हैं। किसी बाराती ने कहा कि ये कौन सी मिठाई है भाई, ये तो हमने अवधपुर में कभी नहीं खाई, ये पता मिथिला का कुछ विशेष व्यंजन होता होगा। तो कोई महिला पीछे से उनको गाली देते हुए कही, क्या कहें, हम लोग के यहाँ अग्निकुंड से खीर नहीं उत्पन्न होता है। तो हो सकता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न खीर को ही खा खा कर आप लोग सोचते होंगे यही एकमात्र मिठाई है संसार में क्या, क्योंकि राजा दशरथ के यज्ञ में तो साक्षात अग्निदेव ही प्रगटे अग्निचरु कर लीन है। तो कोई मजाक करके कही कि आप लोग यहाँ तो क्या कहें, अग्निकुंड से खीर निकल जाता है, तो आप लोग कहाँ मिठाई का मर्म पता चला, जो अग्निदेव दे दिए सो खा लिए, मिठाई का मर्म तो अवधपुर वाले क्या जाने, तो जनकपुर आगे पता चलेगा। इस प्रकार से ऐसी गालियाँ, ऐसा उपहास, ऐसा व्यंग जो सुनने वाले को भी आनंदित करे। तो समय सुहावनी नारी गारी विराजा, गारी है कि नारी है जी, हाँ तो वो मिट गया, गारी विराजा, आपको लगता है पूरा ही याद है, रामचरितमानस का अच्छा अभ्यास किए हैं आप। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव सुन सहित समाजा। राजा दशरथ भी हंसते हैं सुन सुन करके, बढ़िया उत्तर मिल गया तुमको, ज़्यादा बोल रहा था अब चुपचाप खाओ। तो राजा दशरथ को सब लोग का, जब राजा दशरथ जब टोके तो ले नाम पुरुष और नारी, सभी लोगों का नाम ले लेकर, उनकी स्त्रियों का नाम ले लेकर भी कहने लगे। तदन्नम परमं स्वादु रसैषड्भिः समन्वितम, तदानीं पुरनार्यश्च गालीदानं यधुर्मुदा। कन्यादान के बाद गालीदान हो रहा है। मृदुवान या संत्यश्च पश्यन्त्यो यत्नतश्च तान्, एहि विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। फिर सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक यथेष्ट भोजन किया, हाथ धोए, मुँह धोए, आचमन किया, फिर मुख शुद्धि के लिए पान इत्यादि दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। समस्त राजाओं के चक्रवर्ती सिरमौर महाराज दशरथ ने अपने समस्त कुटुंबीजनों के साथ, नगरवासियों के साथ, बारातियों के साथ भोजन किया, हाथ मुँह धोए, फिर सबको पान दिया गया। सब लोग पान इत्यादि खाकर फिर विश्राम करने के लिए जनवास से चले गए। भुक्त्वा चम्य तथा न्यायं वस्त्राणि आधाय विग्रहे, रामादयस्तु ते सर्वे शिविराय विनिर्ययुः। नितनूतन मंगलपुरमाहि, निमिष सरिस दिन जामिन जाहि। रोज रोज ऐसा ही उत्सव हो रहा है, ये नहीं कि एक दिन भोजन करा दिए तो हो गया, बहुत खर्चा किया अब जाइए, ऐसा नहीं। रोज रोज यही व्यवस्था मिल रही है। ये भी नहीं कि 10 दिन से खिला रहे हैं, आज पकवान 2-4 कम कर दें, ये भी नहीं। अभी तो और भी प्रयास करते हैं, कल तो इतना ही बना, आज कुछ और विशेष सत्कार करें। इस प्रकार से नित्य नवीन उत्साह और सत्कार की शैली बढ़ती ही जा रही है। और ये दिन बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चलता कितना दिन रुक गए, कितना दिन यहाँ रुकना है। उधर के लोग अकबका रहे हैं कब ये लोग दुल्हन लेके आएंगे, उनके मन में भी तो उत्कंठा है। जो कौशल्या जी हैं, कैकेयी जी हैं, सुमित्रा जी हैं, और भी जो अन्य नगरवासियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो भी कह रहे हैं क्या बात है, 2 महीना से ये लोग बाराती लेकर गए, अभी तक नहीं आए। तो अरुणो दिनानि क्षणवत् तेषां व्यतीयन्ति महोत्सवात्। ये उत्सव इतना महान हो गया कि एक एक दिन एक एक क्षण के समान बीत रहा है। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। राजा दशरथ प्रातःकाल उठते हैं, याचक गण उनका यशोगान कर रहे हैं। देखे कुंवर बर बधुन समेता, किम कहीं जात मोद मन जेता। अपने बहुओं को देखा, पुत्रों को देखा, सब बड़े स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, निरोग हैं, बड़ा आनंदित हुए। तो अरुणोदय वेलायाम जहो निद्राम च राघवः, वधूभिः सहितान वीक्ष्य महामोदमवापसः। फिर क्या किए, स्नान ध्यान करके अपना नित्य पूजन इत्यादि करके गुरु जी के पास गए
और गुरु जी को प्रणाम किया। करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जन बोरी, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनिराया, मुनिराजा भय हुआ जु मैं पूरन काजा। जगाम मुनि सानिध्य मुपकृत्यम समाप्य च, वसिष्ठं च नमस्कृत्य राजा वचनमब्रवीत्, प्रसादात् तव ब्रह्मर्षे पूर्णश्चाद्य मनोरथः। गुरुदेव बड़ी कृपा आपकी हुई कि हमारा हर मनोरथ पूर्ण किए आप। संतान नहीं हो रही थी तो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपना कष्ट बताया, तो गुरु ने मार्ग दिखाया। गुरु का दिखाया मार्ग अगर चेला पालन करे तो कल्याण होगा। राजा दशरथ अच्छे शिष्य थे, गुरु जी ने जो कहा उस रीति से यज्ञ हुआ, श्रृंगी मुनि को बुला के यज्ञ किया गया तो पुत्र हो गए। विश्वामित्र जी को कहाँ दे रहे थे राम लक्ष्मण, ले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन गुरु जी ने समझाया। तो गुरु जी के वचनों पर विश्वास करके, गुरु जी के वचनों पर विश्वास होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो गुरु जी के वचनों पर विश्वास करके विश्वामित्र जी के हाथों में अपने पुत्रों को सौंप दिया, राक्षस मारने भेज दिया। तो हर प्रकार से गुरु जी के प्रति समर्पित थे राजा दशरथ, इसलिए कहीं अमंगल नहीं होता था, कहीं कोई अशुभ नहीं होता था। जो श्री राम वनगमन भी हुआ उसमें गुरु जी का आदेश थोड़ी था कि तुम ऐसा कर दो, गुरु जी तो कह ही रहे थे। गुरु जी ने तो यहाँ तक कह दिया, वाल्मीकि जी के वचनों को आप देखें कि राम जी को वनवास मिला है तो राम जी जाएं, उनके स्थान पर सीता जी राज सिंहासन पर बैठकर 14 साल राज्य चलाएंगी। अब आजकल के दुष्ट लोग कहते हैं ना सीता जी पर बहुत अत्याचार कर दिए राम जी, ज़्यादा बड़े वकील बनते हैं राम जी के लोग। वशिष्ठ जी तो यहाँ तक कह दिए हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो प्रभाव है वही सीता जी का भी प्रभाव है, तो राम जी वनवास में रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है प्रजा को, सीता जी सिंहासन पर बैठकर अपने पति के स्थान पर सारा कार्य करेंगी। तो कितना बड़ा एक स्थान है। सीता जी कह दी कि वो चले जाएंगे तो हम बचेंगे, उनके बिना हमारी सूर्य से उसके प्रकाश को अलग कर दीजिएगा तो सूर्य का क्या अस्तित्व है और प्रकाश का क्या अस्तित्व है। तो सीता जी फिर पति का ही अनुगमन करती हुई जंगल गई, क्योंकि वो जंगल नहीं जाती तो सीता हरण ही नहीं होता, जंगली जाना भगवान का व्यर्थ हो जाता। भगवान की इच्छा नहीं तो थी, इसीलिए ऐसा हुआ। कैकेयी जी उसमें कई लोग बहाना बन गई। यही कारण है कि भगवान ने मन से भी कभी कैकेयी को इस कारण दोष नहीं दिया है। मन से भी भगवान ने कैकेयी जी को अपने वनवास में दोषी नहीं कहा है, भरत जी को भी नहीं कहा। भरत जी ने तो बल्कि अपनी माँ को कह भी दिया कि तुम्हारे कारण राम जी वनवास चले गए, इतना तो भरत जी ने कह भी दिया भ्रातृप्रेम, लेकिन राम जी ने कभी दोष नहीं दिया है। राम जी ने किसी को नहीं दोष दिया कि कैसे पिता थे जो पत्नी के वचनों में आके और हमको जंगल भेज दिए, पिता को भी दोष नहीं दिया। अगर कभी दोष देने की बात भी आई कदाचित तो कह दिया कि हमारा प्रारब्ध ही ऐसा था, यही हमारे किस्मत में लिखा था, ऐसा ही कह दिया भगवान ने। तो गुरु जी को बहुत धन्यवाद दिया कि गुरुदेव आपकी कृपा से हर कुछ मेरा काम बनता गया, आप ऐसा कीजिए कि और भी जितने ऋषि महर्षि सबको बुलाइए, आज हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ बोले शिष्यों को जाओ जी, और जिस जिस आश्रम में जो जो ऋषि महर्षि ठहरे हैं, जहाँ जहाँ जो शिविर लगा है, सब गुरु जी को बुला कर लाओ। तो वामदेव मुनि आ गए, देवर्षि नारद आ गए, वाल्मीकि जी आ गए, जाबाली मुनि आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, अगस्त मुनि आ गए, जो जो ऋषि महर्षि अपने अपने शिविर में थे अपने अपने शिष्यों के साथ सब आ गए। दंड प्रणाम सब नृपकीन हैं, पूज सप्रेम बरासन दीन हैं। उत्तम आसन दिया है, सबको पहले दंडवत प्रणाम किया, उत्तम आसन दिया। पीठानि मुनि मुख्यभ्यो दत्वा भूय स्वयं स्थितः। राजा दशरथ कहाँ हैं? जमीन पर बैठ गए और गुरु जी लोग को बैठा दिए सिंहासनों पर। अब जमीन पर क्यों बैठे? पैर धोना है ना, तो नीचे बैठेंगे। तो पाद्यमर्घ्यम स्वयं चक्रे नीराजन विधिम तथा मालाम पुष्पमयम प्रादाचंदनेन विलिप्य च। सभी ऋषियों का चरण धोया, सभी ऋषियों का स्वयं से आरती मंगल किया, चंदन टीका किया, फूल माला पहनाई, प्रणाम किया। फिर दान देने के लिए धेनु मंगाई, वो भी जनक जी खजाने से नहीं, अयोध्या के ही राजकोष से मंगाए। जनक जी ने जो कुछ दान दक्षिणा दी थी वो तो इन्हीं के अधिकार का भी अब हो गया था, तो अलग से नहीं कहा जनक जी को कि आप ऐसा कीजिए, हमको दान देने के लिए इतनी गाय ला दीजिए। तो सारा प्रबंध दशरथ जी ने अपने से ही किया। कामधेनु के समान उत्तम गुणों से युक्त गौओं का दान किया। कितना? तो 4 लाख गायों का दान किया। गवाम शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ, 100,000 गायें 4 बार दान की। तो 100,000 मतलब लाख और 4 बार मतलब 4 लाख। तो 4 लक्ष बरधेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्हि, मुदित महिप महि देवन दीन्हि। करत विनय बहु विधि नर नाहो, लह मुआजु जग जीवन लाहो। पाए अशेष महेशु आनंदा,
लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा कनक बसन मन हय गय चंदन दिए बूझि रुचिर विकुल नंदन। 4 लाख गाय बुलाकर दान किए हैं, बहुत प्रकार से प्रणाम करते हैं, विनम्रता प्रस्तुत करते हैं, अपने जीवन के सौभाग्य की सराहना करते हैं। सभी ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया उनको। फिर और भी याचकों को बुलाया, बोले किसको क्या चाहिए सो बोलिए, जिसको जो मन है सब मिलेगा। तो कोई बोला हमको सोना चाहिए महाराज, तो उसको असरफी के असरफी दे दिए। बोले और बोले हमको बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने की इच्छा है महाराज। बोले ठीक है, इसको बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिए जाएं। बोले महाराज हमको मणि चाहिए। बोले हाँ, तो जो मणि पसंद है सो उठा कर ले जाओ। बोले महाराज हमको हाथी घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए। बोले हाँ ठीक है, शोरूम खुला हुआ है, जो मॉडल पसंद आए सब ले जाओ। और जिसको जो वस्तु रुचिकर लगी, जिसकी जो आवश्यकता थी, सबको सूर्यवंश शिरोमणि महाराज दशरथ ने पूर्ण किया है। और सब लोग सूर्यवंश शिरोमणि महाराज दशरथ की जय हो, रघुकुल नंदन राम रघुनाथ की जय हो, सब करते हुए चले हैं। ते विधि राम विवाह बुझाहु, सके न बरनि सहस मुख जाहु। शेषनाग भी अपने 1000 मुखों से वह सौभाग्य और वह श्रृंगार वर्णित नहीं कर सकते, वह उत्साह वर्णित नहीं कर सकते। तदा जय जयारा वो विप्रय रुक्तो बहु, वह केवल जय जयकार ही सुनाई पड़ रही है। चले पढ़त गावन गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। फिर विश्वामित्र जी को विशेष धन्यवाद दिया कि आप अगर हमारे पास नहीं आते राक्षसों को मरवाने के लिए, आप तो स्वयं भी अपनी तपस्या और अस्त्र बल से उनको मार सकते थे, लेकिन यह सौभाग्य हमें दिया कि हम अपने पुत्रों को आपके साथ भेज सकें। और यह सौभाग्य हमने आपने दिया और गुरु जी के मार्गदर्शन से हमने यह किया, तब जाकर आज इतना बड़ा उत्सव हमारे घर में हो रहा है। तो बार बार कौशिक चरण शेष नाई कहराव, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाव। हे मुनिवर, ये सब आपकी कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है कि हमारे जीवन में इतना बड़ा उत्सव हुआ। मुनेर अनुग्रहात् सर्वम संपन्नम मम शोभनम। राजा दशरथ कहते हैं वाल्मीकि जी के अनुसार कि आपके अनुग्रह से सब कुछ हमारे जीवन में मंगलमय हो गया, सब कुछ उत्तम हो गया, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई अभाव नहीं है। जैसे अभाव क्या था, संतान का ही अभाव था ना, संतान भी हो गई, अच्छी बहुएं भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किए, उषित्वा चैव राजा तो दिनानि कतिचिन्मुदा, अयोध्याम स्म पुनर्गन्तुम याचते जनक नृपम। फिर कुछ दिन और ऐसे ही व्यतीत किए। फिर राजा दशरथ जी सोचे कि अब अयोध्या चलनी चाहिए, अब कब तक यहाँ रहेंगे। तो राजा जनक से अनुरोध किया, कहने में भी संकोच लग रहा है कि कैसे कहें कि चले जाएं, क्योंकि राजा जनक इतना प्रेम करते हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं, हमें जाने देंगे नहीं। फिर भी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कहते अब जाना पड़ेगा। तो दिन उठे विदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। जब जब राजा दशरथ कहते हमको जाने दीजिए, तब तक कहते अच्छा ठीक है कल चले जाइएगा, आज भर रुक जाइए, अब कल जाइएगा। फिर अगले दिन कहते अच्छा आज भर रुक जाइए, कल जाइएगा। फिर अगले दिन कहते अच्छा आज तो ये प्रबंध किया है हमने, भोजन में ये प्रबंध किया है, श्रृंगार में यह प्रबंध किया है, मनोरंजन में, आज रुक जाइए कल चले जाइएगा। तो कल कल करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर बोले स्नेहतस्तम महाराज मधिकम सच्चकार इत्थम यतेयुर्दिवसा बहवो वसतांच तत्। अब बहुत ही ज़्यादा जब दिन बीत गए, तब राजा दशरथ गुरु जी के पास गए। बोले महाराज अब हमारे कहने से तो ये छोड़ेंगे नहीं, अब गुरु जी आप ही कुछ कीजिए। तो विश्वामित्र और सतानंद और वशिष्ठ जी सब जाके समझाए कि देखो ऐसे में तो तुम जीवन भर भी इनका सत्कार करोगे ना जनक, तो मन नहीं भरेगा। ऐसे तुमको समधी मिले, ऐसे तुमको दामाद मिले, तो जीवन भर भी अगर तुम सत्कार करते रह जाओ तो फिर कल्प के अंत में भी तुमको संतोष नहीं होगा, तुम रोज सत्कार करोगे। तो इसीलिए अब ठीक है, हम तुम्हारे भाव को भी समझ रहे हैं, लेकिन अब जाने की स्वीकृति दो, विदा करो। तो ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका अनुशासन वैसा कहा उन्होंने। कौशिकश्च सतानंदो जनकायो चतुर्मुनि, अनुमन्यस्व गन्तुं त्वमवधं प्रति भूमिपम। अवध के प्रति, अयोध्या के प्रति राजा दशरथ को जाने का समर्थन कर दो, विदा कर दो। तो अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव, भये प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा सदराव। राजा जनक ने अपने सेवकों को कहा, दासियों को कहा कि जाओ और अंतःपुर में रानियों को बता दो कि अब दशरथ जी जाने का विचार कर रहे हैं, तो बेटियों को विदा करना है ना, तो सब अपने स्त्रियोचित तैयारियां कर लें। तो पूरबा से न सुने चले हैं बराता, पूछत बिकल पर सपर गाता, सत्य गवन सुने सब बिलखाने, मनहु साझ सरस जस कुचाने। ये बात जब नगर में फैली कि ये सब जा रहे हैं, तो लोग पूछने लगे सच में जा रहे हैं क्या, आज सच में चले ही जाएंगे क्या, क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते, क्या जाना इतना आवश्यक हो गया। तब पता चली कि हाँ आप जा ही रहे हैं, अब इसमें कोई संदेह नहीं। तो सबों का मुख कैसा हो गया
अब कमल के समान तो मुख कमल ही रहेगा, लेकिन सूर्यास्त के समय जैसे कमल मुरझा जाता है वैसे मुरझा गया। मुरझाया कमल भी कमल ही कहलाता है, लेकिन शोभाहीन लगने लगता है। तो प्रयाणे चैव रामस्य मिथिलापुरवासिनः पश्यन्तस्तन्मयं सर्वं अश्रुकंठा भूगिरे। नेत्रों में जल भर गया, वाणी गदगद हो गई, श्री राम जी चले जाएंगे ऐसे वियोग की संभावना से सब लोग व्यथित हो गए। तो जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में पकवाना, भोजन साजन जाय बखाना। भरे भरे बसह पार कहारा, पठये जनक अनेक सुवारा। बोले कि ये सब रास्ते भर में खाएंगे क्या, इसके लिए सूखा आहार भी चाहिए। कुछ सूखे मिठाई पकवान मेवा इत्यादि रखवा लेते हैं, और कुछ कच्चा राशन रखवा लेते हैं, कुछ सामग्री आमान रखवा लेते हैं कि मार्ग में भी शिविर लगा के फिर कुछ भोजन प्रसाद सिद्ध करेंगे। तो मार्ग व्यय के लिए पाथे के रूप में कुछ फल मिठाई, कुछ मतलब क्या बहुत कुछ तो हम कह रहे हैं, बहुत कुछ फल मिठाई मेवा सूखा पकवान नमकीन जो जो अनुकूल है शास्त्रोक्त विधान में, वो सब उपलब्ध कराया गया। नाना विधानि चान्नानि दधि व्यंजन युतानि च प्रेषयामास राजापि सैन्यानां भोजनाय च। फिर बुलाए और भी अधिक दान दक्षिणा देने के लिए। 1 लाख घोड़े, 10,000 हाथी, अगणित प्रकार के स्वर्णाभूषण, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, गाय भैंस, दास दासी, इतना दिया कि गिनती लोग भूल गए। अयुतम वारणेन्द्राश्च लक्ष्य संख्यास्तुरंगमान, 25,000 रथ, ये सब नाना अलंकार वासांसी। गोदासी सेवकादिकान ददौ स राघवादिभ्यो येषां संख्या न विद्यते। तुरग लाख रथ सहस 25 सकल सवारे नखरुषीसा। मत्त सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखि दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरि भरि जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कही, दीन्ह विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। ऐसा ऐसा कुछ दिया कि लोकपाल भी अपने वैभव को देखकर कहते थे ये तो बड़ा तुच्छ वैभव है हमारा, वैभव तो जनक जी का है, वैभव तो दशरथ जी का है। फिर इस प्रकार से सारा प्रबंध करके ये सब जनकपुर से प्रस्थान किए हैं, अयोध्या की ओर बढ़े हैं। जैसे जल के बिना मछली की स्थिति हो जाती है, वैसे ही राजा दशरथ का प्रयाण सुनकर, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रयाण सुनकर अब हमारी राजकुमारियां चली जा रही हैं, ऐसा सोचकर सीता जी के विरह में, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबके वियोग में नगरवासी जो हैं बड़े बेचैन हो गए। मानो ऐसा लगा ये सब नगरवासी नहीं, ये सब मछली हैं और इनको तालाब से किसी ने निकाल कर फेंक दिया। बार बार सीता जी को गोद में उठाकर प्रेम कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, चुम्बन कर रही हैं। माताएं, सखियाँ और भी जो मौसी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, सब बार बार शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा देती हैं? आशीर्वाद देती हैं, शिक्षा देती हैं। आलिंग्य मातर सर्वा जानकीं प्रेमतो मोह, मोक्तुम निच्छन्ति कन्यां तां वियोग भयकातरा। चिरायुर्भव सीते तं कृपया श्रीधवस्य च, श्री पार्वती प्रसादेन सौभाग्यम ते विवर्धताम। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तुम्हारा सौभाग्य बढ़ता रहे, भगवान गौरी शंकर की कृपा से तुम्हारा सौभाग्य बढ़ता रहे, तुम स्वयं भी चिरंजीविनी हो। लेकिन इतना कहने के बाद भी वियोग के भय से छोड़ नहीं रही सीता जी को, बार बार गले से लगा ले रही हैं, गोद में ले रही हैं। कहती हैं होयहु संतत पियहि पियारी, चिरहि बात असी सहमारी। और क्या उपदेश दिया? अब आजकल की स्त्रियों को कैसा दामाद चाहिए? जो घर में इकलौता हो, उसके भाई बहन न हो, माता पिता मर गए हों तो ज़्यादा बढ़िया बात है, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाला कोई न हो। हाँ? और अगर कोई दूल्हा कह दे कि हमको ऐसी लड़की चाहिए जिसके माता पिता मर गए हों और जिसका कोई भाई भी न हो ताकि ससुराल की संपत्ति भी हमारी हो जाए, तो उसको कहेंगे कैसा लोभी है। हाँ? तो इससे अच्छा है कि अनाथालय से अज्ञात कुल गोत्रादि के लोगों को लाया जाए, लड़का लड़की का ब्याह करवा दिया जाए कोर्ट में जाके। उसको विवाह नहीं कहते हैं ना। विवाह के लिए उत्तम कुटुंब भी देखना चाहिए, वर का शील भी देखना चाहिए। कुल पहला होता है, शील दूसरा होता है, विद्या तीसरी होती है, वय चौथा होता है, रूप पांचवा होता है, धन छठा होता है, सातवां में धाम आता है। ये वर के 7 गुण होते हैं। सबसे उत्तम क्या है? पहले देखो खानदान कैसा है, क्योंकि अगर हो सकता है लड़का किसी कारणवश अस्वस्थ पड़ जाए तो कुल कुटुंबीजन उसका भरण पोषण कर लेंगे।
लड़का अगर कहीं किसी प्रकार के संकट में फंस जाए तो कुल कुटुंबिक सहयोग से वो संकट से शीघ्रता से निकल सकता है। अगर किसी गलत रास्ते पर भी लड़का जाने के लिए तत्पर हो जाए तो चाचा हैं और पिता हैं, ताऊ हैं, ये सब उसको अनुशासित कर लेंगे, भटकने नहीं देंगे। कुल कुटुंब कैसा है। फिर देखो कि शील कैसा है। चलो कुटुंब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लड़का इतना हाथ से निकल गया है कि वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल ये हो गया धुंधुकारी, तो वहाँ भी मामला कट जाएगा। लड़के का अपना चरित्र कैसा है, चरित्रवान लड़का है तो फिर वो दूसरे नंबर पर पास हो गया। फिर देखो पढ़ा लिखा है कि अंगूठा छाप है, बुद्धि कैसी है, प्रज्ञा कैसी है, मंदबुद्धि तो नहीं, पागल तो नहीं, विद्वान तो है। फिर विद्वान जब हो गई तब देखो उम्र कैसी है, सब बढ़िया है और लड़की से 30 साल बड़ा है तो भी दिक्कत है ना। 20 साल की लड़की है, 50 साल का दूल्हा है, तो भी एक असंतुलन लगेगा। तो उम्र भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। उम्र के साथ स्वास्थ्य का भी निदर्शन हो जाता है, अवस्था और स्वास्थ्य साथ ही साथ देख ली जाने चाहिए। फिर देखते हैं उसका धन कैसा है। 4 देख लिए इधर, कुल देख लिए, रूप बीच में, रूप धन से पहले रूप भी देखते हैं, क्योंकि रूप की आकांक्षा भी कन्या को होती है ना। कुल कैसा है, शील कैसा है, विद्या कैसी है, वय कैसा है, स्वरूप कैसा है, विकलांग है, अंधा है, बहरा है ना, रूप भी देखना होता है। उसके बाद धन है कि नहीं है, उसके बाद धन है, अपना घर है कि नहीं, अपना धाम भी एक सुख में गिना गया है। ठीक है, लाख रुपया महीना कमा रहे हैं लेकिन 20,000 रुपया रेंट में जा रहा है तो उसको भी दुख में ही गिनेंगे, लेकिन 50,000 कमा रहे हैं, घर अपना है तो उसको सुख में ही गिनेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से वर परीक्षण किया जाता है। तो आजकल की कन्याएं वर परीक्षण में क्या देखती हैं, केवल रूप और बहुत देखा तो धन, किंवा अब तो धन ही है। अच्छा, धन्यवाद। बता, देखिए मेरा विवाह हुआ नहीं, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, अब अनुभवी लोग बैठे हैं तो बताएंगे। धन देखती हैं आजकल की कन्याएं, पैसा है तो कोई भी चल जाएगा। और अगर, हाँ लेकिन ठीक बोले आप, धनहीन पति अगर रूपवान भी हो तो उसका परित्याग करने में कन्याएं आजकल संकोच नहीं कर रही हैं। ये व्यभिचार कलयुग की कृपा से बड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग तो सीता जी के चरित्र से पता चलेगा, धर्म का मार्ग तो रुक्मिणी जी के चरित्र से पता चलेगा, द्रौपदी जी के चरित्र से पता चलेगा, कौशल्या जी के चरित्र से पता चलेगा, अनुसूया, शांडिलिनी ऐसी देवियों के चरित्र से पता चलेगा। तो क्या कहती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आय सुअनुसर हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी, शुश्रूषण परा नित्यम राम मनुव्रता, पातिव्रत्यमुपालम्ब्य तिष्ठ वत्से यथा सुखम। हे पुत्री, अपने सास ससुर की सेवा करना, श्री रामचंद्र जी के अनुकूल रहना, उनसे विरोध मत करना, उनको कष्ट मत देना। संसार में स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा व्रत और सबसे बड़ी तपस्या पातिव्रत्य धर्म है, उससे कभी पथभ्रष्ट मत होना, उत्तमोत्तम रीति की पतिव्रता बनना, सुखपूर्वक रहना। ऐसा कहते हुए आलिंगन करती हैं सीता जी का और रोने लग जाती हैं सभी माताएं। सादर सकल कुंवरी समझाई, और हर बेटी को यही शिक्षा दी है माताओं ने। यह भी कहा है बाकी पुत्रियों को कि सीता के यही चरित्र का अनुसरण करना। बाकी पुत्रियों को भी कहा कि सीता के चरित्र से शिक्षा लेते हुए तुम लोग भी अपने अपने गृहस्थी को ऐसे ही निभाना। तो सादर सकल कुंवर समझाए, रानिन बार बार उरलाई, बहुरे बहुरे भेट ही महतारे, कहीं बिरम चिरचे कतनारी। फिर जो सरकारी डायलॉग है हर विदाई में कि हे विधाता क्यों स्त्री को बनाया, जो पराधीन कर दिया। बेटी के विदाई में बड़ा कष्ट होता है। अब कष्ट सही में होता है, लेकिन क्या करें, इस रीति को बदल भी नहीं सकते, हमारी आपकी बनाई रीति तो है नहीं। ये तो परंपरा तो अनादिकाल से है ना, हम आप बना दे तो बदल दें कि ये सरकार ये कानून ले आई, दूसरी सरकार पलट दी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हाँ, कदाचित कहीं घर जमाए कोई बन जावे, लेकिन वो अपवाद हो सकता है, वो परंपरा नहीं हो सकती, और अपवाद जो है वो परंपरा कभी नहीं बन सकता। तो सब रो रहे हैं, कष्ट है, कष्ट तो होगा ही। एक सामान्य सी कन्या भी किसी की जावे तो कष्ट होता है, वियोग का अनुभव होता है। छोड़िए ना, एक ही जिला में विवाह हो जावे तो भी पुत्री का वियोग होता है, और ये तो इतनी सुंदर पुत्री इतनी कम अवस्था में जा रही है तो सबको वियोग होता है। माता के ही समान समस्त नगरवासियों को भी वियोग का अनुभव होता है। तो रामो नृपाज्ञया प्राप श्वश्रूणाम निकटे हरि, उवाच प्रणतो भूत्वा श्वश्रूर सर्वाः समाहिता। अब राजा दशरथ देखे कि बहुत देर हो रही है भाई, अब स्त्रियों के बीच में कौन जाए। स्त्रियों के बीच में राजा दशरथ भी नहीं जाना चाहते कि क्या जाकर कहें, तो इसलिए राम जी को कहा कि ऐसा कीजिए, आप जाइए और अपने सासू माँ को कहिएगा। अब राजा दशरथ तो समधन को खुद नहीं कहेंगे,
अपनी सासू माँ को कहिएगा कि विलम्ब हो रहा है, अब पुत्री को विदा करें। तो राम जी गए हैं। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हे। तो ऐसे भी पुत्री को दामाता के ही हाथों सौंप कर विदा करते हैं ना, दामाद की जिम्मेदारी पर बेटी को विदा करते हैं, तो दामाद आएंगे तब तो बेटी को विदा करेंगे। तो चारे वो भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय, को कह चलन चहत ही आजो, किन्ह विदेह विदा कर साजो। लेव नयन भरि रूप निहारे, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जानय के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधियानी। दर्शनीय कुमाराणाम नागरीणाम वितस्ततः, धावनम समभूत काश्चित् काश्चिदेव मथा ब्रुवन्, नेत्र प्रियातिथिन प्राप्य निरीक्षध्वन वरान मुहुः। ये समस्त कुमारों को देखने के लिए ही विधाता ने हमें नेत्र दिए हैं, ये समस्त राजकुमारों को देखने के लिए ये नेत्र मिले हैं, ऐसा जानो। पता नहीं कौन सा ऐसा हमने पुण्य किया था जो परमात्मा ने ये नेत्र हमें दे दिए। तो ये सब नेत्रों को प्रिय लगने वाले अतिथि हैं। जितने समय हैं देख लो, क्योंकि राजा जनक ने सारा सामान तैयार कर लिया है, हाथी घोड़े लदे रहे हैं, सारे तैयार हो रहे हैं, अब किसी भी क्षण ये लोग निकल सकते हैं। अब पता नहीं हमारा पुनः कब सौभाग्य होगा कि इस प्रकार से इनका मंगल दर्शन प्राप्त होगा। अब बताओ, जैसे कोई नारकी व्यक्ति नरक में पड़ा हो, अचानक उसको भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए तो कितना प्रसन्न होगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ कहाँ पड़े हुए थे, अचानक से सोते जागते ऐसा सौभाग्य हमको मिल गया, पता नहीं किस पुण्य से। म्रियमाणस्य मर्त्यस्य पीयूषम मंगलम यथा, जिस प्रकार से मरता हुआ व्यक्ति को अमृत को लाकर दे दे बिना मांगे बिना परिश्रम के, वैसे ही हम सबों को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। तो कहे कि नयनों के होने का परम लाभ यह है कि भगवान का दर्शन हम कर सक रहे हैं, इसीलिए भगवान के दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी देखना निष्फलता ही है नयनों की। यही कहते हैं ना, यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। सबको दर्शन लाभ देते हुए राजकुमार फिर राजभवन में गए हैं। चक्षुष्मत्ता फलम यच्छन सर्वाभ्यो वीरपुंगव, विवेशांतः पुरम धीरो भ्रातृभिः सह राघव। सत्योपाख्यान में कहते हैं, स्वस्त्रो जनास्ते समदृश्य भ्रातृतुर्यं मुदम्ययो, नीराजनं प्रकुर्वन्ति प्रीतचित्तः पुनः पुनः, रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरसि उठे रनिवास। यहाँ उठा रनिवास लिखे, यहाँ उठे रनिवास। करहि निछावरी आरती महामुदित मन सासु। भगवान को भाइयों के साथ आया हुआ देखकर रनिवास की समस्त स्त्रियां उठकर खड़ी हो गईं, भगवान की अगवानी करने के लिए आरती मंगल करने लगीं। भगवान से बड़ा प्रेम करती थीं, बार बार उनको प्रणाम करती थीं। और फिर भगवान को कहा कि आपको यात्रा में निकलना है तो ऐसे नहीं निकलने देंगे, ऐसा कीजिए, पहले उपटन लगाइए, स्नान कीजिए, फिर भोजन कीजिए। तो भगवान उपटन लगाए, भगवान को स्नान करवाया गया और भगवान जीवनार करने बैठे, भोजन करने बैठे। तो भोजन के ही मध्य भगवान को अवसर प्राप्त हुआ कि भैया भोजन कर ही रहे हैं, इसी समय बोल देते हैं जो विषय है। तो भगवान ने भाव व्यक्त कर दिया, बड़े लज्जित होकर संकोच से। सासू माँ से ही कह रहे हैं लेकिन थोड़ा शीलपूर्वक कह रहे हैं कि रावु अवधपुर चहत सिधाये, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जाने करब नितनेहु, बालक जाने करब नितनेहु। इतने प्रेम से भगवान ने कहा कि सब रोने लग गई रानियाँ। क्या कहते हैं भगवान, आज्ञाम देहि महाराज्ञी अयोध्याम गंतुमीहते। हे महारानी जी, हे माता जी, अब अयोध्या जाने की आज्ञा दीजिए। बोले क्यों जाना है, रुक जाइए। बोले नहीं रुक सकते ना, बड़े महाराज का आदेश हो गया है, अयोध्याधिपति महाराज दशरथ का ही आदेश है ना कि अब घर भी जाना चाहिए। और उन्होंने हमें यही बात कहने के लिए भेजा था। आप लोग उपटन लगवा के नहवा धुला के खाना खिलाने बैठा दिए, मैं क्या करूं। लेकिन मुख्य प्रयोजन तो आने का यही है माता जी कि पिताजी ने कहा है, उधर राजा दशरथ जी का आदेश हो गया है कि अब चलना है अयोध्या, तो ऐसा कीजिए, प्रेम से हम लोग को विदा कीजिए। और हम धर्म दृष्टि से दामाद ही पुत्र होता है, तो हम भी आपके पुत्र हुए, इसलिए सदैव आप हमसे प्रेम करते रहिएगा, हमारे अपराध को क्षमा करते रहिएगा। हमसे कुछ गड़बड़ हो जावे कभी तो उसको हृदय से मत लगाइएगा। धर्मतस्तव पुत्रो हम विस्मर्तुम का आप नक्षम, हमको भूल मत जाइएगा। जब राम जी कहे हमको भूल मत जाइएगा, तो इस वचन के बाद सब लोग रोने लगे कि भूल जाए, भूल कैसे सकते हैं आपको। सुनत बचन बिलखे वो रनिवासु,
बोले न सकहीं प्रेम बस सासू। सासू माँ कुछ कह नहीं पा रही, इतना प्रेम हृदय में आया कि भूल जाए। आपको कौन भूल सकता है? जिसने एक बार ये छवि देख ली वो कल्पांत में नहीं भूल सकता। नारद मुनि ने हृदय में छवि देखी थी झलक के रूप में, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में जब दासी पुत्र थे। भागवत महापुराण की कथा का स्मरण करें तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के शाप के कारण, ज्ञानामृत सार संहिता में भी इसका वर्णन है, भागवत में भी 2 जगह 3 जगह इस बात का वर्णन है कि देवर्षि नारद जो हैं पूर्व काल में गंधर्व थे, फिर वहाँ से शापवशात यहाँ दासी पुत्र बने और वहाँ पर योगियों की उन पर कृपा हुई। तो 5 वर्ष की अवस्था में ही वो घर छोड़ के तपस्या करने चले गए थे। माता जी भी गुजर गई थी, पिताजी भी गुजर गए थे। हाँ, सांप काट लिया था माता जी को, आपको याद है लगता है। तो माता जी गुजर गई तो अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम समुत्तराम, मेरी माता जी की मृत्यु भगवान की कृपा से ही हो गई, क्योंकि माता जी रहती तो तपस्या नहीं कर पाते। तो चलो भगवान की ही कृपा थी, ऐसा समझ लिया नारद मुनि ने, और चले गए उत्तर दिशा की ओर हिमालय तपस्या करने। और वहाँ जब ध्यान किया है तो बिल्कुल बिजली के चमक के समान क्षण मात्र के लिए भगवान का अनुभव हुआ हृदय में, और भगवान गायब हो गए। तो फिर से ध्यान करने लगे कि और भगवान का दर्शन हो, और भगवान का दर्शन हो, लेकिन नहीं हुआ तो रोने लगे। एक ही झलक दिखाए भगवान, फिर जब नहीं हुआ दर्शन तो रोने लगे। 5 साल का बच्चा जंगल में कितना परिश्रम कर लेगा। तो हमतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम द्रष्टुमिहार हसी, यही कहते हैं भगवान कि आप हमारा इस जन्म में दोबारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बात का हमें भी खेद है। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, क्योंकि आपका योग अभी कच्चा है, क्योंकि बालक तो बच्चा है, अभी दर्शन नहीं होगा। जिस दिन योग सच्चा होगा उस दिन हम दिखेंगे, तो तभी तपस्या करो। तो तपस्या क्या करो? बोले हमारा कीर्तन करो। कुछ नहीं जानता है तो राम राम तो करने जानता है कोई भी, बहुत बड़ा योगी ध्यानी नहीं भी है तो राम राम तो कर सकता है व्यक्ति। तो भगवान का कीर्तन वहीं से प्रारंभ किए देवर्षि नारद, और 1 कल्प तक कीर्तन ही करते रहे, उनको शरीर नहीं बदलना पड़ा। कल्प के अंत में जब शरीर उनका छूटा तो कैसा छूटा? जैसे पका हुआ फल स्वयमेव पृथ्वी पर गिर जाता है, कोई उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो स्वयमेव उनका शरीर निपात हुआ, ब्रह्मदेव में विलीन हुए, फिर वैष्णवान से युक्त होकर सीधे भगवान के अवतार के रूप में यहाँ प्रकट हो गए। भगवान बोले कि बिना संगीत का कीर्तन करता था, मजा उतना नहीं आया, संगीत के साथ करो, बढ़िया ताल स्वर लगा के करो। तो देवदत्ता इमाम वीणाम, देवर्षि नारद कहते हैं ये वीणा जो हमारे हाथ में है ना वेदव्यास जी, कहीं बाजार से नहीं खरीदे, भगवान ने ये वीणा हमको स्वयं दी है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, इसमें एक एक स्वर जो है वो स्वर नहीं सामान्य, वो परमात्मा का ही नाद है, इसमें स्वर ब्रह्म है। ये उस वीणा की एक एक झंकार परमात्मा की ध्वनि है। भगवान ने कीर्तन करने के लिए वीणा दी। तो भगवान का मंगल गान करते हुए हम आज भी, पिछले जन्म का भजन हमारा आज भी चल रहा है। भजन कभी पूरा नहीं होता, भजन अंत को प्राप्त नहीं होता। यहाँ इतना भजन कर लिए तो पर्याप्त हो गया, भजन अनंत है, क्योंकि भजन अपने लिए नहीं होता। भज सेवाया, भगवान की सेवा करने के लिए भजन होता है, और सेवा का अंत कभी नहीं होता। जिस सेवक ने सेवा का अंत कर लिया फिर वो भ्रष्ट हो गया, यही जानिए। गलत बोल रहे हैं बड़े भाव से सुनते हैं तो क्या हुआ कि एक झलक भगवान की देखे थे देवर्षि नारद हृदय में, वही 1 कल्प तक उनको याद रहा, आज भी याद रहा, उसी से परम तत्व को प्राप्त कर गए। यहाँ तो पता नहीं कितने कितने दिन महीने भगवान को एक खिलाए हैं, बैठाए हैं, सेवा की हैं, इनकी छवि कैसे भूल सकते हैं। तो हृदय लगाए कुंवर सब लीन्ही, पतिन सौंपे बिनती अति कीन्ही। चारों कन्याएं माताओं ने हृदय से लगाकर, जिनका विवाह जिस चीज से हुआ था, अपने अपने बेटी दामाद की जोड़ी बना दी। तदुक्तम वचनम श्रुत्वा राज्ञो जाता समाकुला, सर्वा वक्तुमशक्ताश्चोतेभ्यो दत्तात्मजानता। करे विनय से राम है समर्पे, जोर कर पुण्य पुण्य कहें, बलि जाऊँ तात सुजान तुम कह विदित गति सब की हैं। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रेयसी जानिबे, तुलसी सत्सु शीलु स्नेह लक्ष्य निज, किंकरी करि मानिबि। कृपा निधे कृपां कृत्वा सीतां संपालयिष्यसि, सहस्रदोषम जानक्या आशुतोषः क्षमिष्यति। रानियाँ क्या कहती हैं? प्रणाम करके हाथ जोड़ के सीता जी की जिम्मेदारी राम जी को सौंप कर कहती हैं, ये सीता केवल मेरी ही प्यारी नहीं, केवल बड़े महाराज की प्यारी नहीं, जनक जी अपने यहाँ के बड़े महाराज हो गए, तो केवल उनकी प्यारी नहीं, अपितु समस्त मिथिलावासियों की प्राण प्यारी हैं। सीता जी से कोई घृणा नहीं कर सकता, कोई घृणा नहीं कर सकता, राक्षस भी सीता जी से घृणा तो नहीं कर सकते कम से कम। ये त्रिभुवन की प्यारी जानकी जी हैं। इसीलिए कभी अगर स्त्री सुलभ स्वभाव के कारण या प्रणय कोपादि के कारण
अगर कभी कुछ दोष इनसे बन जाए तो आप उसको क्षमा कीजिएगा, चाहे जितना दोष बने आपको क्षमा करना है, सहस्र दोष भी बन जाए तो आप इनको क्षमा कीजिएगा। इसीलिए आप सीता का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इत्युक्ता महिषी तस्मै समर्प्य स्वसुताम तदा अत्युच्चैरोदनम कृत्वा मूर्छा मापतयो पुरा। ऐसा कहते कहते सुनैना जी बोलते बोलते उनकी गले में रुंध गए और रोने लगी और रोते रोते बेहोश होकर गिर गई। अब राम जी बोले अब क्या करें भाई, अब इनको कैसे उठाएं, विदा करना भी आवश्यक है, माता जी का स्वास्थ्य भी देखना है, कैसे करें। फिर स्त्रियों को देखा तो और भी सखी सहेलियाँ उनको उठाएं, पानी छिड़कें, शीतल जल का छिड़काव किया। फिर कहते हैं, फिर जगी तो पुनः प्रणाम करके कहती हैं, तुम परिपूर्ण काम ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाह कराम दोष दलन करुणायतन। आपके हृदय में किसी भी चीज़ की कामना नहीं है राम जी, आप परिपूर्ण काम हैं, आप ज्ञान के शिरोमणि हैं, ज्ञान रूपी परम ब्रह्म। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या हैं, परमात्मा हैं, ज्ञान स्वरूपी हैं। भाव प्रिय, भक्त की क्रिया के पीछे भावना क्या है इसको भी देखते हैं। उसकी भावना अगर शुद्ध नहीं है तो चाहे वो कुछ भी कर दे स्वीकार नहीं होगा, और भावना अगर शुद्ध है और क्रिया में कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान उस त्रुटि को अपने भक्ति के प्रभाव से दूर करके उसको अंगीकार कर लेते हैं। व्यक्ति में क्या गुण है इसको आप देखते हैं, दोष नहीं देखते, दोष को तो आप स्वयं दूर कर देते हैं। करुणा के सागर हैं आप तकामो रघुपते तमसि ज्ञानिनाम वर भक्तानुग्रह करता च तथा प्राप प्रणाशन। ऐसा कह के और रानी सुनैना ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। बहुत प्रकार से जब इस प्रकार विनय किया है तो भगवान अपनी सासू माँ को बोले कि बैठिए बैठिए, आप आसन पर विराजिए, धैर्य धारण कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल आपकी कथन के अनुसार ही कार्य करूंगा, किसी प्रकार की शिकायत हमारी ओर से नहीं आएगी। यही कारण है, देखिए जो लोग ये कलंक लगाते हैं राम जी पर, देखिए दो प्रकार के लोग राम जी के चरित्र को आक्षेपित करते हैं, विशेष करके जब गर्भवती अवस्था में सीता जी को जंगल भेजा उस प्रकरण को लेकर। एक पक्ष ऐसा है जो कहता है कि राम जी तो बड़े निर्दयी थे, बड़े दुष्ट होंगे जो सीता जी को जंगल भेज दिया। एक पक्ष है जो भगवान की निंदा में ऐसा कहते हैं। दूसरे लोग जो भगवान की निंदा नहीं करना चाहते वो क्या कह देते हैं, रामभद्राचार्य इत्यादि ऐसा कह देते हैं कि भगवान ने सीता जी का परित्याग किया ही नहीं, ये कथा तो किसी ने बाद में जोड़ जाड़ के लिख दी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन क्या ये सत्य है? नहीं। और यहाँ तक कह देते हैं जिन जिन ग्रंथों में ये सब कथा मिलती है सब ग्रंथ ही गलत है, इतना तक कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सीता जी, अच्छा ठीक है, सीता जी के परित्याग की कथा यदि प्रक्षिप्त है तो किसने उस मिलावट को किया, कोई पता नहीं। अच्छा पहले तो पांडुलिपि होती थी, प्रेस तो होते नहीं थे, हाथ से सारे ग्रंथ लिखे जाते थे ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर। और गुरुकुलों में जहाँ जहाँ रामायण पढ़ी जाती थी तो किसी व्यक्ति ने मिलावट की होगी तो किसी एक दो प्रति में न की होगी, तो क्या सारे के सारे गुरुकुलों में उत्तरकांड प्रक्षिप्त छप गया? ये भी तो नहीं संभव है ना। और अगर केवल वाल्मीकि जी का उत्तरकांड प्रक्षिप्त सिद्ध हो गया तो क्या जहाँ पर पद्म पुराण में सीता परित्याग की कथा है, जहाँ पर इसमें अध्यात्म रामायण में कथा है और आनंद रामायण में कथा है और स्कंद पुराण में कथा है और कहाँ विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में कथा है, देवी भागवत में कथा है, ये सब अनेकानेक ग्रंथों में जहाँ ये कथाएँ हैं, क्या सब के सब मिलावटी हो गए? तो ऐसा कर, भागवत महापुराण में कथा है, भागवत महापुराण को नहीं मानेंगे क्या? नवम स्कंद में देखिए, है ना। लेकिन दुराग्रह का कोई समाधान नहीं। तब हमने इसी आश्रम में रहकर 2 साल पहले ग्रंथ लिखा था, मूर्ख हृदय न चेत, किताबे का नाम है। तो फिर हमने ये बड़े महाराज के पास वो ग्रंथ होगा भी हमारा लिखा हुआ, दोनों उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श और मूर्ख हृदय न चेत महाराज जी के पास होगा। जब हम लिखते थे तो महाराज जी आकर वो बैठते थे, देखते थे क्या लिख रहे हैं ब्रह्मचारी जी, ऐसे पूछते थे, तो उनको विषय बताते थे कि आज ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा और आज हम ऐसा लिख रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न होते थे। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। तो यहाँ पर भगवती सीता जी का परित्याग यदि राम जी ने किया और ये गलत किया अगर, तो सीता जी मायके जा सकती थी। भगवान ने अयोध्या से निकाला था, संसार से तो नहीं निकाल दिया था। तो वाल्मीकि जी को चाहिए था कि अगर उनके आश्रम में सीता जी को पहुंचा भी दिए लक्ष्मण जी तो वहां से मिथिला पहुंचा देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है? हमें तो नहीं मिला। क्या किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन किसी को मिलता है कि वाल्मीकि जी ने कहा हो कि राम जी ने गलत किया? राजा जनक को नहीं पता था कि मेरी पुत्री को गर्भवती अवस्था में राज्य से निकाल दिए, तो राजा जनक अपने पिता होने का कर्तव्य निभा सकते थे ना। वो क्यों मिथिला लेकर नहीं गए बताइए? राम जी को गाली देने तो सब आ जाते, राजा जनक कर सकते थे। चलिए राजा जनक पुरुष थे, पुरुषों को स्त्रियों के प्रति ऐसा अत्याचार करने का स्वभाव हो सकता है, आजकल के नारीवादी लोग कहते। तो राजा जनक की जो पत्नी थी माता सुनैना, वो क्यों हस्तक्षेप नहीं की?
कि बताइए विवाह के समय आप क्या बात करके ले गए और क्या कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ, वो भी गर्भवती अवस्था में, ज़्यादा दिक्कत हिमाके पहुँचा देते, हमारी बेटी हम देख लेते। क्या सुनैना जी ने कभी आपत्ति की? माता कौशल्या ने कोई विरोध नहीं किया, गुरु वशिष्ठ जी ने कोई विरोध नहीं किया। मतलब राम जी क्या इतने अनुशासनहीन हो गए थे कि वशिष्ठ जी की बात भी नहीं माने, माता कौशल्या की भी बात नहीं माने, सास ससुर की बात भी नहीं माने, बताइए। और छोड़िए, सीता जी ने स्वयं कभी एक कलंक लगाया राम जी पर? कभी नहीं लगाया। सबसे प्रधान बात तो सीता जी पर आई, वो क्या कहती हैं राम जी के विषय में। वस्तुतः हुआ क्या था, ये आनंद रामायण में, आप आनंद रामायण पढ़ें तो आपको स्मरण होगा। जब भगवान ने देखा कि इस प्रकार के कलंक की बातें लोग कर रहे हैं सीता जी के चरित्र को लेकर, अब बताइए आज के किसी मुखिया सरपंच की पत्नी के बारे में कुछ गलत कह दे तो मार खा जाएगा सड़क पर। आप त्रिभुवन के राजा की पत्नी के बारे में ऐसा कह दे रहे हैं तो धोबी को क्या दंड मिला जी? नहीं न मिला। तिय निंदक अघोघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए, हम तो नहीं लिख रहे हैं, वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कई बार किया। तो आपको अगर स्मरण होगा तो इसी कथा श्रृंखला के मध्य हमने पद्म पुराण का वर्णन करते हुए बताया था कि बाल्यावस्था में ही 4-5 वर्ष की अवस्था में ही सीता जी के द्वारा अनिच्छापूर्वक ही एक पक्षी का वध हो गया था। वो नर मादा थे, मादा गर्भिणी थी और एक को उन्होंने पकड़ लिया था पिंजरे में, उसके वियोग में दूसरा तड़प के मर गया था। वही शाप देते हुए मरा दूसरा जोड़ा भी कि तुम भी जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हारे पति से हम तुम्हारा वियोग करवाएंगे। इसी कर्म प्रारंभ को पूर्ण करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने ये लीला की और ये लीला में सीता जी की सम्मति थी, उनकी अनुमति से सारा हुआ है। यहाँ तक कि अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में वेदव्यास जी स्पष्ट करते हैं कि सीता जी ने ही यह परामर्श दिया कि ऐसा कीजिए न प्रभु, हमको कुछ दिन के लिए जंगल छोड़ा ही किया। सीता जी ने ही कहा, लेकिन कहा ऐसे कैसे छोड़ा आवे, कोई जंगल है, सामान्य स्त्री वहाँ नहीं रह सकती, तुम तो रानी हो और चलो जिस समय जंगल में रहे हम लोग साथ में थे, यहाँ हम तो साथ में है नहीं, कैसे होगा। तो जिस समय ये लोकापवाद लग रहा था उस समय राजा जनक कहाँ थे? अयोध्या में ही थे। उस समय रानी सुनैना भी अयोध्या में ही थी। महर्षि वाल्मीकि जी भी परोक्षतः या किंबा किसी मत में प्रत्यक्षतः भी, क्योंकि वो सब तो ऋतंभरा प्रज्ञा वाले ऋषि होते हैं ना, बैठे बैठे सारा इंटरनेट उनका चलता रहता है कहाँ क्या हो रहा है, तो ऋषि महर्षियों को बैठे बैठे सब पता रहता है, त्रिकालदर्शी होते हैं ना, उनका भी अनुमोदन इसमें था। तो हुआ क्या, राजा जनक वो भी लोकापवाद सुने। अपितु आनंद रामायण के एक पक्ष के अनुसार तो राजा जनक ने स्वयं ही सुन लिया था लोगों के मुंह से, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं सीता जी के बारे में। तब बोले अगर दंडित करेंगे तो लोगों को लगेगा कि राजशाही का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने प्रशासन पुलिस सेना का बल दिखा रहे हैं, इसको तरीके से काम करना पड़ेगा। तो राजा जनक पक्षियों के द्वारा दिए गए शाप को चरितार्थ करने के लिए श्री राम जी, सीता जी, रानी सुनैना सब महल में बैठक करते हैं। और राजा जनक को क्या कहा राम जी ने कि आप जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में रहिए और तब तक रहिए जब तक वहाँ सीता रहेंगी। मतलब सीता जी जंगल नहीं गई, वो गई मायके ही थी। राजा जनक और रानी सुनैना दोनों जंगल में रहे सीता जी के साथ वाल्मीकि के आश्रम में, और कहे ऐसा प्रबंध कीजिए जैसा प्रबंध इनको मिथिला में या अवधपुरी में मिलता, वही सारा प्रबंध वहाँ कर दीजिए। तो राजा जनक और भगवती सुनैना जी वहीं पर रहे अपनी पुत्री सीता के संरक्षण में। वहीं सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। ऐसे कल्पांतर में पहले एक पुत्र को जन्म दिया, फिर वाल्मीकि जी ने कुशा के माध्यम से दूसरे पुत्र को बनाया है। ये भी एक अलग कल्प की कथा है, लेकिन दोनों बातें सही हैं। तो भगवती सीता जी जब पुत्र को जन्म देती हैं तो जातकर्म संस्कार कौन करेगा? पिता करेगा। तो रातों रात श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठ कर गए कहाँ? वाल्मीकि आश्रम। और पिता होने का सारा कर्तव्य किया, सारा नियम किया, रात भर जन्मोत्सव मनाए पुत्रों के साथ। और कहे कि अगर ये बात कहीं बाहर गई तो जो ये बात बाहर लीक करेगा उसको रावण के ही समान हम दंड देंगे, समझ लेना। यही कारण है अयोध्यावासी इस रहस्य को नहीं जान पाए और भगवान वापस आए और जब यज्ञ किया है वही कुश और लव रामायण का गान करते हैं तो भगवान पहचाने भी नहीं कि हमारे पुत्र हैं। जानते तो हैं ही भगवान, लेकिन लोक दृष्टि से नहीं पहचाने। बाद में वाल्मीकि जी ने वो प्रतीति कराई तब जाने अच्छा। और ये सब बातें वाल्मीकि जी ने आनंद रामायण में लिख दी। तो भगवान ने क्या किया? आनंद रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया, कहे कि अभी ये सब रहस्य को खोलने का विषय नहीं है, अभी खोल देंगे तो सारी लीला का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आनंद रामायण बहुत जन्मों का पुण्य उदित हो तो किसी को आनंद रामायण नाम सुनने का अवसर मिले, फिर बहुत जन्मों का पुण्य और उदित हो तो आनंद रामायण की पुस्तक देखने का अवसर मिले,
फिर बहुत जन्मों का पुण्य उदित हो तो पढ़ने का सुनने का अवसर मिले, और भी जब पुण्यों का उदय हो जाए तब उसमें वर्णित कथाओं के रहस्य को समझने का अवसर मिले, क्योंकि बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो अजितेंद्रियों के चित्त को मोहित कर सकती हैं। ये बात तो भगवान ने कभी भी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं है, अपने कर्तव्य का बहिष्कार नहीं किया है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, सब ऐसा होगा। एकाग्रमानसेनैव मम ध्यानं विधीयताम् भवतीभिर्निजस्वां त उपकंठे वसाम्यहम्। भगवान ने अपनी सासू माँ को, सुनैना जी को वरदान दिया है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जा नहीं रहा हूँ। इस भाव को समझेंगी। माता जी, आप जिस समय हमारा ध्यान करके हमारा स्मरण करेंगी, आप अपने सामने हमको प्रत्यक्ष पाएंगे। ऐसा वरदान दिया, तब इन्होंने जाने की अनुमति दी है, जाने ही नहीं दे रही। तो भगवान ने कहा जहाँ पर आप एकाग्रचित्त से हमारा ध्यान कर देंगे, वहीं आपको हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। ऐसा हम आपको देते हैं वरदान। इत्यादि वाक्य संतुष्ट रामम जामा तरंतुता गिरह प्रेम निषण्णत्वात् पुनर्वक्तुं न चाशकन्। लेकिन रानियों का गला इतना रूंध गया था, इतना रो रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। तनुजानी हिमां जातुं साकेतं प्रति सत्परम। राम जी बोले, अब मैं साकेत लोक, अयोध्या को भी भूत साकेत कहते हैं, पृथ्वी लोक का साकेत अयोध्या नगरी है। तो भगवान बोले अब जाना है अवधपुरी। तो राम विदा मांगा कर जोरे कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी पाई असीस बहुरी सिर नाई भाई न सहित चले रघुराई। भगवान के उसी प्रस्थान मुद्रा वाली मूर्ति का स्मरण करते हुए सभी रानियों का सारा अंग प्रत्यंग शिथिल हो गया, चल नहीं पा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं, खड़े नहीं रह पा रही हैं, बार बार बेहोश हो जा रही हैं। फिर कुछ दूर दौड़ती हुई जाती हैं और सीता जी को फिर पकड़कर आलिंगन कर लेती हैं, गले से लगा लेती हैं। धृतिम धृत्वा हूय सीताम विश्लेष विरहाकुला। कभी धैर्य धारण करती, कभी सीता जी को आवाज देने लगती, कभी वियोग के विरह से जोर जोर से रोने लगती और दौड़कर गले लगा लेती। अत्युच्चैरोदनम चक्रे संश्लिष्य च पुनः पुनः पहुँचा वहीं फिले मिलहि बहोरी बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। सुभगादयस्तु सख्यस्ता आलिंग्यालिंग्य सादरम। जितनी प्रकार की सखियाँ थीं उनकी, कुछ कन्या में भाव में थी, कुछ सौभाग्यवती सखियाँ थीं, सब इसी प्रकार से। जिस प्रकार से गाय का नया नया वत्स अगर दूर ले जाएं तो गाय उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई जाती है, उसी प्रकार से सखियाँ भी सीता जी के पीछे पीछे दौड़ती थीं। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित निवास मानहु कीन्ह विदेह पुर करुणा विरह निवास। यही कारण है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसमें कारुण्य रस की प्रधानता है। प्रेमातुरस्तदा सख्या नरा नार्यश्च भूरिशः सर्वाश्च रुदुर्भूय सर्वमासीत चेतनम। जितने स्त्री पुरुष सखी मंडल सब थे, इतना रो दिए कि पूरा का पूरा नगर ही, पूरा का पूरा जनकपुर ही मानो बेहोश होने की स्थिति में आ गया। जितने भी तोता मैना इत्यादि को सोने के पिंजरों में सीता जी ने बंद रखा था, उनसे खेलती थी, उनको पढ़ाती थी, वो सब सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो, वैदेही कहाँ हो, ऐसा विलाप करने लगे, चहचहाने लगे, तड़पने लगे। जब पशु पक्षी की ये दशा है, हिरण की, हंस की, मोर की, कोयल की, पपीहा की जब ये दशा है, तो माता पिता की, सखियों की, पूर्वासियों की क्या दशा होगी, ये सोचा जा सकता है। भये बिकल खग मृग एहि भांति मनुज दशा कैसे कहीं जाती। पंजरस्था शुकास्ते च प्रबोधाय पठन्त्यमी प्रपठन्ति तथा रम्यम पंजरस्थाश्च सारिका अजड़ाश्च जड़ाश्चैव पक्षिणः कुक्कुरास्तथा सर्वे व्याकुलतां प्रापुर्मनुष्याणां च का कथा। राजा जनक भी अब राजा हैं भाई, पिता भी वही हैं, राजा भी वही हैं, दोनों हैसियत से उनको आना है। तो भगवती सीता जी को जब तक देखा नहीं था तब तक तो सबको आदेश दे रहे थे कि चलो ये सामान बांधो, ये पैकिंग करो, इधर ऐसे तैयारी करो, ऐसे विदा करना है। तब तक देखा सीता जी को विदा के लिए आते हुए, तब सीता जी को देखते ही सारा ज्ञान ध्यान वैराग्य इनका समाप्त हो गया। वो क्या वैरागी थे और विदेह थे, सब कही सुनी बातें हो गई, उनका विदेहत्व भी अर्थवाद में परिलक्षित हो गया और सारा धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने दौड़कर सीता जी को गले से लगा लिया। क्या ज्ञान था, वैराग्य था, शरीर का देहाभिमान था, वो सब नहीं, सब समाप्त हो गया उनका। एक पिता की जो स्थिति होती है, बस एक पिता बन गए जनक जी। ज्ञानी है कि वैरागी, उससे कोई मतलब नहीं। स्वयं रुरोध मोहेन सुताम कृत्वा स्वक्षसे। जिनके वचनों को सुनकर सुखदेव जी जैसे ज्ञानी मोह से छूट गए और परमहंस हो गए। देवी भागवत में कथा है,
कि सुखदेव जी को ज्ञान लेने के लिए वेद व्यास जी ने जनक जी के पास भेजा था। ऐसे राजा जनक जिनके ज्ञान और वैराग्य का ये स्तर है कि सुखदेव जी तक को उपदेश दे सकते हैं, वो आज मोहग्रस्त हो गए सीता जी के पुत्री भाव से उत्पन्न प्रेम में। कहाँ जा रही हो, बस इतना ही कह पाए और वो भी रोने लग गए। स्वयं रुरोद मोहेन सुतां कृत्वा स्वक्षसि वायासित्येवमुच्चार्य शून्यं कृत्वा मुहुर्मुहुः लीन्हिराय उरलाय जानकी मिटी महामरजाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने कीन्ह विचारु न अवसर जाने। फिर अब सबके साथ होना है, यही मर्यादा है, तो पुत्री को विदा करना है। तदा विप्रा समागत्य बोधयामासुरादरात्। आदरपूर्वक मंत्रियों ने, पुरोहित जी ने, गुरुजनों ने, ब्राह्मणों ने समझाया। तो प्रेम विबस परिवार जन जान सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गणेश। सिद्धि बुद्धि के साथ भगवान गणपति का वंदन करते हुए भगवती सीता को और अन्य पुत्रियों को उनके उनके पतियों के साथ विदा करने के लिए पालकी को मंगाकर अच्छे लग्न में सब देवी देवता कुल देवता इस सबको मना के राजा ने विदा किया है। आनाय शिविकाम राजा सीतारोहण हेतवे ज्ञात्वा सुलग्नम यात्राया सुतामारोहयत सुधि। फिर नारी का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, ये सब यद्यपि सीता जी सब जानती हैं। हर प्रकार का धर्म, हर प्रकार का पातिव्रत तो उन्हीं के माध्यम से संसार में प्रकाशित होता है, किंतु फिर भी पिता का कर्तव्य समझते हुए राजा जनक ने पुत्री को नारी धर्म सिखाया। अब बताइए, आजकल के माता पिता, हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, हमारा बच्चा इंजीनियर बन रहा है, हमारा बच्चा IAS IPS बन रहा है, ये सब देखते हैं। हमने 5-5 लाख रुपया देकर एडमिशन कराया, 10-10 लाख रुपया देकर कॉलेज में फीस भरी, ये डींग हाँकते हैं ना। एक स्त्री का क्या कर्तव्य है और एक पुरुष का क्या कर्तव्य है, इतना सामान्य बोध क्या करा पा रहे हैं आज के माता पिता? नहीं करा पा रहे हैं। ये सारी डिग्री धरी की धरी रह जाती है। जगह जगह देखिए तलाक हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, हो रहा है भ्रूण हत्या। कौन कर रहा है? अब हम आप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं वही लोग इस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। घरों को फोड़ने के लिए जज और वकील और नेता मंत्री बैठे हुए हैं। इनकी प्रतिष्ठा तो समाज में क्या है कि बड़े पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, लेकिन एक सामान्य स्त्री का, सामान्य पुरुष का क्या कर्तव्य है, इसी को अगर मनुष्य समझ ले तो समस्त धर्म तो उसी सदाचरण के अनुसार व्याप्त हो जाएगा ना। जो ज्ञानी है वो और ज्ञानी बनना चाहते हैं। देखिए, ज्ञानी ही ज्ञान की कदर कर सकता है ना, जिज्ञासु ही ज्ञान का महत्व समझ सकता है। जो प्यासा ही नहीं उसको प्यास की क्या महत्व बोधान। तो ये लोग तो प्यासे भी ठीक से नहीं कहे जा सकते, क्योंकि प्यासा तो कम से कम पानी के लिए तड़पेगा। इनको पता ही नहीं है कि हम किस बड़े संकट में हैं। यही कारण है कि पूरा समाज हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार, झूठ, कपट सब में डूबा हुआ है। कथाएं बहुत हो रही हैं, कथा का मर्म ही पता नहीं चल पा रहा है। तो भगवती सीता जी को क्या सिखाते हैं राजा जनक? प्रत्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता। बृहस्पति जी का वचन है जो राजा जनक के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता तत्पादार्पित दृष्टिरासन विधौ तस्योपचर्या स्वयं सुप्ते तत्र सहित तत्प्रथमतो जह्याच शय्यामिति प्रोच्यः पुत्री निवेदितः कुलवधू सिद्धांत धर्मागमः। क्या कहते हैं? जब पति घर में आवे उस समय खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए, और जब पति बैठ जावे तो नम्रता पूर्वक उनसे हालचाल पूछना चाहिए कि आपका दिन कैसा रहा, आप स्वस्थ तो हैं, आप प्रसन्न तो हैं, किसी प्रकार का संकट तो आपके जीवन में नहीं है। देखिए, नास्ति भार्या समम मित्रम, पत्नी से बड़ा कोई मित्र गृहस्थ में नहीं होता है। पत्नी ही वह तत्व है, या पत्नी के लिए पति ही वह तत्व है जिससे खुलकर कोई भी कष्ट व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। यही कारण है कि देवताओं को भी शक्तिहीन नहीं कल्पित किया गया। भगवान नारायण है तो लक्ष्मी जी साथ में हैं, भगवान महादेव हैं तो देवी जी गौरी जी साथ में हैं, भगवान सूर्य हैं तो छाया संज्ञा साथ में हैं, गणेश जी हैं तो सिद्धि बुद्धि साथ में हैं, कुमार कार्तिकेय हैं तो देवसेना साथ में हैं, ब्रह्मा जी हैं तो शारदा देवी साथ में हैं। यहाँ तक कि जो अखंड ब्रह्मचारी परशुराम जी हैं, बाल ब्रह्मचार्यति को ही, उनके लिए भी शक्ति रूपिणी धरणी देवी का न्यास किया जाता है। अब बताइए, हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन पराशर संहिता में सुवर्चला देवी की शक्ति से युक्त उनको बताया गया है।
अंगद जी कहते हैं प्रणाम करते हुए कि माता सुवर्चला देवी, पिता में वायुनंदन, बांधवा हनुमद्भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्, कि हमारे पिता हनुमान जी हैं, हमारी माता सुवर्चला देवी हैं, और जो हनुमान जी का भक्त है सब हमारे भाई बंधु हैं। हमारे कुल कुटुंब का हो कि ना हो, हनुमान जी का भक्त है मतलब हमारा सगा है। बोले रहते कहाँ हो? बोले त्रिलोकी भगवान की, हम भी त्रिलोकी में रहते हैं, पूरा संसार ही हमारा घर है। इस प्रकार से शक्तिहीन देवता की बात शास्त्र भी नहीं करते। तो जब देवता भी शक्तिहीन नहीं हो सकते तो भला शक्तिहीन मनुष्य कैसे हो सकता है? इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जब पति घर में आवें तो उनके स्वागत के लिए खड़ा हो, पत्नी खड़ी हो जावे। अब बीमार है, अस्वस्थ अलग बात है, वो तो आपद धर्म हो गया ना। बीमार है, चल नहीं पा रही है, या बहुत थकी हुई है, रोगग्रस्त है, या अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, मतलब ये सब विषय को छोड़ के जब स्वस्थ है, रजस्वला इत्यादि नहीं है, शुद्धावस्था में है, तो ऐसे समय में पत्नी जो है अपने पति का स्वागत करे, सत्कार करे और